ये कहानी है उस बादशाह की जिसने अपनी बेटी की शादी एक बंदर से करवा दी। ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके कारण उस बादशाह को इस तरह का फैसला लेना पड़ा। क्या इस फैसले में कोई रहस्य छुपा हुआ था या ये सिर्फ एक पागलपन था। कहते हैं ना कि ईश्वर के हर फैसले में कोई ना कोई बात होती है। ये कहानी भी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने पूरे साम्राज्य को हिला कर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है एक सल्तनत से जहाँ का राजा बादशाह फारूक था। बादशाह फारूक की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बेटी थी जो कि बहुत नेक दिल थी, जिसका नाम था रुकैया। उसकी सुंदरता और उसकी नेक दिली का चर्चा पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था। हर शहजादा रुकैया की खूबसूरती और उसकी नेक दिली पर मरता था, पर रुकैया का दिल सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना में लगा हुआ था। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी रुकैया का निकाह होगा, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि ईश्वर का नेक बंदा हो। उसी रात बादशाह फारूक को एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि अगर उन्होंने अपनी बेटी रुकैया की शादी किसी इंसान से की तो उनका सारा साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा और वो बर्बाद हो जाएंगे। सुबह होते ही बादशाह फारूक ने एक खुलासा किया जिसमें उन्होंने बताया कि शहजादी रुकैया का निकाह एक इंसान से ना होकर के बल्कि एक बंदर से होगा। ये खबर सुनकर सभी लोग बहुत दुखी और परेशान हो गए। लोगों ने इसे बादशाह की बेइज्जती समझा, पर कोई भी बादशाह के फैसले के खिलाफ नहीं जा सका। सभी लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बादशाह ने अपनी सुंदर और सुशील बेटी की शादी एक इंसान से ना करके एक जानवर से करने का फैसला लिया है। शहजादी रुकैया जो कि ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी, वो इस फैसले से काफी दुखी हुई। शहजादी रुकैया ने बादशाह के पास जाकर कहा कि अब्बा हुजूर, क्या मेरी किस्मत में क्या किसी इंसान से विवाह करना नहीं लिखा है? क्या मेरी जिंदगी की यही कीमत है कि मैं एक जानवर से शादी करूं? बादशाह ने अपनी बेटी के दर्द को समझा, लेकिन ख्वाब के डर से वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, यही ईश्वर की मर्जी है, मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। रुकैया ने इसे अपनी तकदीर मान लिया था और उसका दिल काफी टूट गया था। शादी का दिन आया और दरबार में काफी धूमधाम से शादी की तैयारियां की गई। जब वो बंदर रुकैया के पास आया तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। बंदर भी बहुत ही अजीब और रहस्यमयी नजरों से शहजादी रुकैया को देख रहा था, जैसे कि उसमें कोई इंसानी एहसास हो। इस दृश्य ने सभी लोगों को बहुत ही हैरान कर दिया। जब शादी की रात शहजादी रुकैया अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि बंदर एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार में तब्दील हो गया है। राजकुमार ने उसे बताया कि वो जादू के प्रभाव से बंदर बन गया था और वो एक नेक दिल और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली लड़की से निकाह करने के बाद ही उस जादू के प्रभाव से मुक्ति पा सकेगा। राजकुमार ने बताया कि उसके दुश्मनों ने उस पर जादू कर दिया था ताकि वो अपने हक का राज्य ना ले सके और वो ईश्वर की मर्जी से शहजादी रुकैया से निकाह करके इस बंधन से मुक्त हो चुका है। उसने बताया कि ईश्वर ने उसकी रिहाई के लिए बादशाह फारूक को ये सपना दिया था। बादशाह को जब ये पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, पर उनको अपनी बेटी के दर्द का भी बहुत एहसास हुआ। उन्होंने उस राजकुमार को अपने बेटे की तरह अपनाया और अपनी बेटी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। अब रुकैया और राजकुमार ने मिलकर राज्य को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया। उन दोनों ने ईश्वर के नेक रास्ते पर चलते हुए लोगों के लिए मिसाल कायम की। उनकी कहानी से हर कोई सबक लेने लगा कि ईश्वर के हर फैसले में कोई ना कोई भलाई होती है, जो कि हमें पहले तो गलत लगती है लेकिन समय पर समझ आती है।